देख लेते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, वर्क की। अब यहीं से हम क्या करेंगे, फॉर्मूलों को ड्राइव करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे पास फॉर्मूले आते हैं ना इंपॉर्टेंट, उसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। मान लो ये हमें क्या करना है, वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें है क्या, मान लो एक मेरे पास एक सिलेंडर है, एक क्या है, सिलेंड्रिकल पिस्टन है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पिस्टन है। अब ये सिलेंड्रिकल पिस्टन, इसके अंदर मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है जिसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर या नीचे इसको कंप्रेस कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्या है, मैं आइडियल गैस को भर देता हूँ। यहाँ पर क्या है मेरे पास, 1 मोल, 1 मोल अमाउंट है, 1 मोल आइडियल गैस, जो आदर्श गैस है वो मैंने यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर फिल कर दी। और ये मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर मैं यहाँ पर काम करूँगा, ठीक है। यानी कि पिस्टन, ये क्या मेरे पास पिस्टन है, और इसको मैं क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, पी एक्स, कुछ टर्म है वो मैं बता देता हूँ। जो ये हमारे पास पी एक्स होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ठीक है। और पी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, इंटरनल इंटरनल प्रेशर होगा। पी हमारे पास क्या होगा, इंटरनल प्रेशर। यानी कि ये जो आइडियल गैस है ना, इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी, इंटरनल प्रेशर। और सिस्टम से बाहर जो ये प्रेशर होगा ना, वो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, जो मैं बाहर से प्रेशर इस पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर वी आई आता है। वी आई यहाँ पर क्या है, वी आई यहाँ पर है हमारे पास वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। भाई जो इनिशियल अमाउंट में, इनिशियल स्टेट में जो आइडियल गैस है उसका कितना वॉल्यूम है टोटल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है वो क्या है, वी आई। उसके बाद पिस्टन को मूव करेंगे इनवर्ड। क्या करेंगे, पिस्टन है जो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास ये पिस्टन बना रखे है, इसको क्या करेंगे, पिस्टन मूव्ड करेंगे कहाँ पर, अंदर की ओर, इनवर्ड। अंदर की ओर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे और पिस्टन को अंदर की ओर कंप्रेस करेंगे। जब हमने इसको कंप्रेस किया, कब तक कंप्रेस किया, टिल, जब तक पी एक्सटर्नल पी के बराबर नहीं आ जाता। कि भाई जो अंदर वाला जो प्रेशर है ना, वो बाहर वाले के प्रेशर के बिल्कुल बराबर नहीं आ जाता ना, जब तक हम कंप्रेस करेंगे। यानी कि ये बराबर कब हो सकता है, जब ये आगे दबना खत्म हो जाए। मतलब कि ये दोनों प्रेशर कब बराबर होंगे, कि मैं जो बाहर का प्रेशर लगा रहा हूँ ना, कंप्रेस करते करते इतना कंप्रेस कर दिया, अब वो और ज्यादा कंप्रेस हो ही नहीं रहा, तब तक ये हमारे पास क्या है, पी एक्सटर्नल पी के इंटरनल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब तक कंप्रेस करना है, जब तक ये बिल्कुल रुक ना जाए। अब कंप्रेस करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगी, फाइनल वॉल्यूम मिलेगी, वी एफ। भाई पहले इनिशियल में जब ये फ्री था, तब इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी आई। और वी एफ क्या होगा, जब मैंने कंप्रेस करने के बाद इसका जो वॉल्यूम बचा है, कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम कम होगा। अब वी एफ क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके बाद हमारे पास एल यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर एल हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस मेजर्ड या डिस्टेंस मूव्ड बाय पिस्टन। देखो मैंने जब इस पिस्टन को कंप्रेस किया, अब कंप्रेस करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम की कमी हुई होगी। और मान लो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में पिस्टन यहाँ पर था, और एंड में आने तक इसका पिस्टन का जो पोजीशन है वो कहाँ आ गया, इस वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। कंप्रेस इतना कर दिया कि इसने इतनी डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर दी। जो ये एल है यहाँ पर, ये क्या है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक जो स्टेट थी उसके बीच की डिस्टेंस की भी पिस्टन ने कितना यहाँ पर मूव किया है, वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल डिस्टेंस है। कि पिस्टन इनिशियल स्टेज पे कहाँ पर था और फाइनल कब में कहाँ था, उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है। उसके बाद ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास होगा क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन का मतलब क्या है, मान लो ये पिस्टन है मेरे पास,
अब ये पिस्टन इतना है कि भाई ये इसका एरिया क्या होगा, इतना सर्कुलर होगा, है ना। इतने सर्कुलर एरिया से ये क्या कर रहा है, इस सिलेंडर को कम इस आइडियल गैस को कंप्रेस कर रहा है। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन, अब कहोगे भी किस तरीके से डिपेंड करता है एरिया पे, कि मान लो मैं छोटा पिस्टन ले लेता, इतना ले लेता, तो इसका जो फोर्स लगता वो कम लगता, है ना। एरिया कम हो गया तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। अब मैंने क्या करा, एरिया ज्यादा लिया, तो यहाँ पर फोर्स भी क्या लग रहा है, चारों ओर से लग रहा है ना, तो बड़ा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लगेगा, तो एरिया का इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है, ये क्या यहाँ पर एरिया है किसका, पिस्टन का, इस पूरे का एरिया निकाल दिया सर्कल से, ठीक है। सर्कुलर होता है ना, इसकी पिस्टन की हमें शेप भी दिखाई दे रही है, क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर एरिया लग रहा है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम का अगर मैं डिफरेंस करूँ, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि ऊपर का जो सिलेंड्रिकल का है वो ध्यान से दिख जाए। अच्छा ये दिखेगा नहीं तो मैं बाद में इसको क्या करूँगा, ऊपर करके दिखा दूंगा। देखो हमारे पास जो डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल में मान लो, फाइनल में ये मान लो इनिशियल स्टेज, इनिशियल वॉल्यूम था, इतना क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था, आइडियल गैस यहाँ तक भरी हुई थी, और मैंने कंप्रेस करते हुए उसको कहाँ तक कर दिया, यहाँ तक ले आया, ठीक है, यहाँ तक कंप्रेस करते हुए ले आया। अब पहले था कितना, इतना वॉल्यूम, तो ये इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम देखा, ये क्या हो गया, कम हो गया, वी एफ इतना वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्या है, डेल्टा वी क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा वी क्या हो गया, वी एफ माइनस वी आई। और वॉल्यूम को हमें पता है, हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब क्या होता है, यानी कि इसकी यूनिट की बात करें ना, मीटर क्यूब होती है, यानी कि कैसे निकालते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। या फिर वॉल्यूम का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे ही निकालते हैं। मान लेता हूँ मैं कि भी यहाँ पर जो लेंथ है, और एक जो दो लेंथ है ना, उसको मैं एरिया मान लेता हूँ, क्योंकि हमें पता भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होती है, एरिया होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। और एक जो यहाँ पर डिस्टेंस बचेगी वो एक ही डिस्टेंस बचेगी, यानी कि मैं इसमें को लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को, लेंथ को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, लेंथ को जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास वॉल्यूम चेंज ही है एक तरीके से, क्या है, वॉल्यूम चेंज है। अब ये एल मान के चलो कि भाई ये इसकी डिस्टेंस है कि भाई किसने कितनी कवर की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इनिशियल से लेकर फाइनल तक जितनी लेंथ थी वो एल है, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल है तो इस तरीके से कर लेते हैं भाई, देखो ऐसे मान के चलो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया, यही तो होता है सिलेंड्रिकल का, कि भाई एरिया इंटू हाइट, ये जो मान लो इतनी हाइट है ये एच है, इसी तरीके से तो निकालता हूँ भाई। एरिया यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है हमारे पास, हाइट है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने निकाला भाई, पहले मैं एरिया जो हमारे पास सर्कल का एरिया था, बेस का एरिया, उसमें लेंथ का क्या करा, मल्टीप्लाई, यानी कि हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो लेंथ इंटू एरिया क्या है, वॉल्यूम चेंज है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई फोर्स ऑन पिस्टन, जो पिस्टन पे जो फोर्स लगा ना, कि मैं कंप्रेस तो कर रहा हूँ, कंप्रेस करने पर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ, वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया। अब आपको फॉर्मूला याद हो कि हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर मुझे यहाँ से फोर्स निकालना है तो पी प्रेशर इनटू एरिया करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या फोर्स क्या बनेगा मेरे पास, पिस्टन पे, कि कितना प्रेशर मैं बाहर से लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर। और ए क्या है, एरिया, एरिया किसका होगा, इस पिस्टन का, इस पिस्टन का पूरे का एरिया, ठीक है। और फोर्स कितना लगा रहा हूँ, ये प्रेशर कितना लगा रहा हूँ, वो क्या होता है हमारे पास, फोर्स होता है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई डब्ल्यू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू है वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि मैं सिस्टम को धका रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो सिस्टम पे काम हो रहा है। अब सिस्टम पे काम हो रहा है, तो डब्ल्यू जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन। अब फोर्स क्या है हमारे पास, ये वाला पिस्टन पे लगा फोर्स, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, और हमारे पास जो बचा क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बचेगा, एल, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ है, पिस्टन की लेंथ कितनी थी, एल थी। उसके बाद जो हमारे पास पी एक्सटर्नल एज इट इज रहेगा, और जो एरिया होगा, क्या होगा, एरिया होगा, वो क्या लेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। देखो ऊपर हमने लिखा था डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या है,
एल इंटू ए। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। अब पूछो क्यों डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डेल्टा वी देखो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। जब मैं स्टार्टिंग में इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम देखोगे ज़्यादा है। जब मैंने कंप्रेस किया वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। मान लो पहले क्या था, इनिशियल वॉल्यूम 5 था, ठीक है, और फाइनल जो वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया, 3 हो गया। और डेल्टा वी कैसे निकालता हूँ, डेल्टा वी निकालता हूँ फाइनल में से इनिशियल। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना डेल्टा वी, वो क्या आएगी, -2। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन बाहर निकाल देता हूँ, पी एक्सटर्नल इंटू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अब क्या, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया, बस हमने डेल्टा वी की वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब मुझे पता है भाई डब्ल्यू होता है ना जो वर्क डन, वो क्या होता है, इससे पता चल जाएगा कि मैं अगर मैं सम्मेशन कर लेता हूँ ना इसका, सम्मेशन पी डेल्टा वी कर लेता हूँ, कि मैंने क्या करा, सबका जो ये था ना सम कर लिया, जितना भी प्रेशर इंटू वॉल्यूम था उसको क्या कर लिया, सम कर लिया। ठीक है, और नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया। ये जो सिग्मा का साइन है वो किसका साइन है, सम्मेशन का साइन है, सम करता हूँ मैं, ठीक है, इंडिविजुअल अलग अलग को। उसके बाद इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, सम वाला, जब प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होता। जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो भी प्रेशर के लिए P इंटू डेल्टा वी निकलेगा उनको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं एक और फॉर्मूला लिखना चाहूँ, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी आई माइनस वी एफ, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन क्या कर दिया, समेशन करो या इंटीग्रेशन करो, है तो बात एक ही है ना। इंटीग्रेशन का मतलब भी तो क्या होता है, जोड़ना। तो ये क्या आ जाएगा, वी इनिशियल वी एफ फाइनल, ये लिमिट है। ठीक है, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक की लिमिट है। और नेगेटिव साइन बाहर था, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। जब मैं यहाँ पर लेता हूँ तो डेल्टा लूंगा और यहाँ पर लूंगा तो डी लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, कि जो पी एक्सटर्नल है, क्या है, पी एक्सटर्नल वो किसके इक्वल होगा, पी इंटरनल के प्लस में डीपी। ये लिख सकते हो कि कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के कंप्रेशन के केस में हम लिख सकते हैं जो पी एक्सटर्नल है वो इंटरनल के प्रेशर के प्लस में जितना हमने वर्क डन किया है, यानी कि उसके प्रेशर में चेंज जितना हुआ है उसका सम कर देंगे ना जो इंटरनल में, तो वो किसके इक्वल है, पी एक्सटर्नल के इक्वल है। अगर मुझे क्या निकालना चाहिए कि भाई अगर एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन के केस में जब सिस्टम अपना काम करे, है ना, यहाँ तो हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, कंप्रेशन के ऊपर, ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब एक्सपेंशन का केस होगा वहां पर जो क्या होगा, इंटरनल जो प्रेशर होगा ना वो ज्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल से। जो इंटरनल प्रेशर होगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा होगा। तब मुझे इंटरनल प्रेशर में से क्या निकालना पड़ेगा, डीपी निकालना पड़ेगा, जब जाके वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। देखो अगर इसको देख के समझे, यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में पी एक्सटर्नल ज्यादा है, पी एक्सटर्नल ज्यादा है इंटरनल से। और एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, जब भाई इंटरनल जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एक्सटर्नल से, तभी तो वो एक्सपेंड कर पाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये चीज है। और इसको मैं ओवरऑल लिखूं कि पी एक्सटर्नल किसके इक्वल हो सकता है, दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पुट कर सकता हूँ। ये आर ई वी क्या है, यहाँ पर रिवर्सिबल है। अगर ये वर्क डन क्या है, रिवर्सिबल है, उस केस में वी आई से वी एफ, जो पी एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, क्या, पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। ठीक है, यहाँ से मैंने पुट कर लिया पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डी पी इंटू डी वी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, वी आई से वी एफ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई पी इंटरनल इंटू डी वी प्लस माइनस डी पी डी वी। जो हमारे पास डी पी डी वी है ना वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है भाई जो डी होता है ना, डेरिवेटिव होता है वो स्मॉल के लिए यूज होता है। तो डी पी है पहले से ही स्मॉल,
और उसमें डी वी और स्मॉल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये क्या था, dp इंटू डी क्या होता, वेरी स्मॉल वैल्यू थी। क्या थी, वेरी स्मॉल वैल्यू थी। अब ये अगर वेरी स्मॉल वैल्यू है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचा, ये हमारे पास क्या बचा, W रिवर्सिबल क्या बचा, माइनस वी आई से वी एफ पी इंटरनल, ठीक है, पी इंटरनल इंटू डी वी। देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, उसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो पी आर टी बाई वी आ जाता है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके से इंटरनल ही मान के चलो। ठीक है, इंटरनल मान के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रेशर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। यहाँ से क्या कर देता हूँ, प्रेशर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। तो माइनस वी आई से वी एफ पी इंटरनल यानी कि पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। अब ये पुट करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको बाहर ले लेता हूँ। एन आर टी, जो एन आर टी है इसको बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन में इसको रख देता हूँ, और माइनस का साइन पहले से ही बाहर है, वी आई से वी एफ। और यहाँ पर क्या होगा, डी वी अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पर ये डी वी अपॉन वी है ना, यानी कि इसका यहाँ पर देख लेते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है वी आई से वी एफ डी वी अपॉन वी, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन वी का, ये क्या होता है, एल एन वी होता है। क्या होता है, एल एन वी। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, तो वी एफ अपॉन वी आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेशन एल एन वी से हो जाएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करके इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ पूरे का, इस वाली चीज का सोल्व करके, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर एल एन वी एफ अपॉन वी आई, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा ना तो यहाँ पर लिमिट और पुट करनी पड़ेगी, यानी कि वी आई से वी एफ। और जब ये एल एन पुट करूँगा ना, एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई, तब हमारे पास ये एल एन आगे लेके एक प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम में, एल एन ये लिया, और जब ये माइनस में होता है ना तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर अगर प्लस होता है ना तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता, परंतु अभी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ डिवाइड हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम की सोल्व करने की। उसके बाद हमारे पास इतना आ गया कि भी जो ये था इंटीग्रेशन करके एल एन वी एफ अपॉन वी आई आ गया। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एल एन होता है जो, एल एन को जब मैं लोगरिथम में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 2.303 लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस टू, माइनस तो एज इट इज है, 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सिबल आ गया। क्या आ गया, डब्ल्यू रिवर्सिबल। ठीक है, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस 2.303 एन आर टी लोग वी एफ अपॉन वी आई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम में या न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास एक क्या कहते हैं, रिवर्सिबल, जो मैंने लिखा है ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या चीज है ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, एक तो मैं क्या लिख रहा हूँ, रिवर्सिबल, एक तो रिवर्सिबल वर्ड होता है और एक होता है इरिवर्सिबल। एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है और एक क्या होती है, इरिवर्सिबल। जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो किसके लिए है, रिवर्सिबल कंडीशन के लिए है। इरिवर्सिबल कंडीशन के लिए मैं अभी तो नहीं, परंतु इसके बारे में बता देता हूँ। जो रिवर्सिबल क्या होता है, मान लो एक रिएक्शन है ए, ठीक है, सिस्टम मान लो इसको, ये ए से किसकी हो गया, बी पर गया। अब ये बी दोबारा से जब ए में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसको बोलता हूँ मैं क्या, रिवर्सिबल। कि भाई ए से बी और बी से ए आ जाता है तो उसको बोलता हूँ रिवर्सिबल। अगर जब ए से, ए सिस्टम है वो बी में कन्वर्ट हो गया, अब वो बी से ए में नहीं जा रहा, ठीक है, तो इस सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, इरिवर्सिबल। जो वापस ना आए वो इरिवर्सिबल, जो वापस आ जाए वो क्या है, रिवर्सिबल। जो होता है ना रिवर्स गियर होता है, जैसे गाड़ी में वापस आ जाता है ना, आगे जाने के बाद, तो वही चीज है। रिवर्सिबल का मतलब वापस आ जाना। इसमें दो ग्राफ है दिखाए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो कैसे है, जैसे इस तरीके से है कि हमारे पास क्या दिखा रखा है, प्रेशर दिखा रखा है, ठीक है, और एक वॉल्यूम दिखा रखा है। वॉल्यूम का, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा, मान कर चलो यहाँ पर इनिशियल स्टेज है, वॉल्यूम इनिशियल स्टेज है। अब जैसे जैसे देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी।
जो ऊपर सोल्व किया था, उसमें क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स का रिलेशन था। यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा या वो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़े घटेगा। ठीक है, मतलब कि इनवर्स का रिलेशन होता है, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसी तरीके से मान के चलो ये क्या है, वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था। ठीक है, वी आई का यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम है। जैसे जैसे मैं फाइनल की तरफ जाऊंगा, ये क्या फाइनल, जो कि फाइनल क्या था, जब मैं वर्क डन कर रहा था वहां पर फाइनल वॉल्यूम घट रही थी। जैसे जैसे प्रेशर वॉल्यूम फाइनल की तरफ गया तो प्रेशर क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। ठीक है, देखो वही ग्राफ बन गया हमारे पास। अगर देखोगे इसमें कि मान के चलो ये वाली जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो कौन सी कंडीशन है, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। भाई वही यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, है ना। भाई इनिशियल वॉल्यूम वॉल्यूम क्या था, 5 थी, और जैसे जैसे वॉल्यूम घटती गई वो 2 बच गई, है ना, घट रही है वॉल्यूम तो। और उसी केस में यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। पहले प्रेशर देखो कहाँ था, इतना था प्रेशर। ठीक है, इतनी वैल्यू थी प्रेशर की। अब फाइनल वॉल्यूम है, अब देखो फाइनल प्रेशर कितना है, इतना है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ निकालते हैं पीवी का। एक स्टेप वाइज ग्राफ और होता है इरिवर्सिबल का, देखो जैसे कैसे है, ये स्टेप वाइज करेंगे हम। क्या, प्रेशर ये है और वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ रहा है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे ही ग्राफ जाएगा एक तरीके से, जैसे इनवर्स का रिलेशन तो होता ही है, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन तो होता ही है, इसी तरीके से जाएगा। और वी एफ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, वी आई, इनिशियल वॉल्यूम। और अगर मैं इसको स्टेप वाइज देखूं कि भाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम कितना, प्रेशर कितना है, इसी तरीके से एक स्टेप यहाँ पर और एक स्टेप यहाँ पर, इस तरीके से जो ग्राफ बढ़ता है ये क्या है, ये भी प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल का। उसके बाद एक फ्री एक्सपेंशन का केस आता है। क्या आता है, फ्री एक्सपेंशन का केस आता है। किसका केस आता है, फ्री एक्सपेंशन का केस आता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब कि भाई कहीं मेरे पास क्या था, वही सिलेंड्रिकल ले लेता हूँ और एक पिस्टन ले लेता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, वो जो इंटरनल वॉल्यूम है, इंटरनल प्रेशर है, ये क्या बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो है बाहर की ओर प्रेस होगा। ठीक है, और वो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, उस केस में ध्यान रखना, उस केस में हम क्या लेंगे, जो पी एक्सटर्नल होगा, फ्रीली एक्सपेंड करेगा, यानी यहाँ से तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा, है ना, फ्रीली तो तभी एक्सपेंड हो सकता है ना, यहाँ का प्रेशर क्या हो, जीरो। तो जब फ्रीली एक्सपेंड करेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, उस केस में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है ना। अब यहाँ पर पी एक्सटर्नल जीरो है और डेल्टा यू की वैल्यू हमें बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा ही था। अब इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन, अब डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव क्यों ली है, यहाँ पर देखो क्यू माइनस डब्ल्यू करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ पर क्यू माइनस डब्ल्यू क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये वर्क डन हो रहा है ना, वो कौन कर रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है तो काम कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। और अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम है तो यहाँ पर हम एनर्जी क्या ले, नेगेटिव वर्क डन लेते थे, है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज रहेगी और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और इस केस में जो मैंने बताया अभी ऊपर फ्री एक्सपेंशन के केस में, यहाँ पर जो डेल्टा यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्यू वी के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, यहाँ पर वी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये जो डेल्टा ये क्यू वी दे रखा ना, इसका मतलब है कि हीट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। एक बात समझो, फ्री एक्सपेंशन का केस कह रहा हूँ, पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है, ये जीरो है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो के इक्वल होगी। कैसे, अगर ये सेम है, मान लो वी एफ भी 5 है और इनिशियल वॉल्यूम है वो भी 5 है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगी, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, और 5 में से 5 गया तो कितना बचा, जीरो। तो यहाँ पर कांस्टेंट है, देखो वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बदल नहीं रही। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या वी के
इक्वल रहेगा। ये ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन के केस में डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू वी के इक्वल होता है। और इसमें पी एक्सटर्नल हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और डेल्टा वी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।